नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे महाभारत काल के समय की सबसे सुंदर 8 स्त्रियों के बारे में। कौन है वो परम सुंदरियाँ, क्या है उनके नाम। दोस्तों, जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हमारे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस श्रेणी में 8वां स्थान है अम्बा का, जो कि महाभारत काल में काशी नरेश की बेटी और सबसे बड़ी राजकुमारी थी। ये वही अम्बा थी जब इनका स्वयंवर हुआ तो वहाँ भीष्म अकेले ही आकर इनका बलपूर्वक हरण करके इन्हें हस्तिनापुर ले आए। जबकि अम्बा राजा साल्व से प्रेम करती थी। अम्बा अपनी बर्बादी का कारण गंगा पुत्र भीष्म को ही मानती थी, जो कि अपने अगले जन्म शकंडी के रूप में जन्म लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बने और फिर शकंडी यानी अम्बा का पिछले जन्म का बदला पूर्ण होता है। 7वां स्थान है पांडवों की माता कुंती का, जो कि महाभारत काल की 8 परम सुंदरियों में से प्रमुख थी। इनकी सुंदरता भी अद्भुत थी। 6वां स्थान है गंगा का। ये राजा शांतनु की पहली पत्नी थी। इनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता ने राजा शांतनु को अपनी ओर आकर्षित किया और राजा शांतनु ने गंगा को विवाह प्रस्ताव भी दिया। गंगा ने 3 शर्तों पर शांतनु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। देवव्रत भीष्म भी इन्हीं के पुत्र थे। 5वां स्थान है रानी सत्यवती का। सत्यवती भी महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र थी। इनके शरीर से मत्स्य की गंध आती थी, इसलिए इनका एक मूल नाम मत्स्य गंधा भी था। सत्यवती ब्रह्मा जी के श्राप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। पराशर मुनि और सत्यवती से ही श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, किंतु बाद में इनके सौंदर्य रूप से प्रभावित होकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु ने इनसे दूसरा विवाह किया। 4थे स्थान पर है सुभद्रा। सुभद्रा बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन सुभद्रा की सुंदरता से प्रभावित हुए और उनकी सुभद्रा से विवाह करने की इच्छा थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी ही बहन सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी, क्योंकि बलराम जी चाहते थे कि वह अपने पसंदीदा शिष्य दुर्योधन से शादी करे, लेकिन श्री कृष्ण इसके खिलाफ थे। अंततः अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर उनसे विवाह किया और बाद में इनके यहाँ एक वीर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु। सुभद्रा भी महाभारत काल की 8 परम सुंदरियों में से एक थी। 3रे स्थान पर है उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार में एक सुंदर अप्सरा थी। वह अर्जुन से प्यार करती थी और उसे अपने आकर्षण से आकर्षित करने की कोशिश करती थी। हालांकि जब अर्जुन ने उनसे प्रेम करने से इनकार कर दिया तो वह क्रोधित हो गईं और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाए। उर्वशी महाभारत काल की सबसे निडर महिला थी, जिन्होंने खुलकर अपनी इच्छाओं को अर्जुन के सामने व्यक्त किया। इनकी सुंदरता भी काफी अत्यधिक मनमोहिनी थी। 2रे स्थान पर है द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत की नायिका थी। महाभारत काल में वह 5 पांडवों की पत्नी थी। पांचाल के राजा द्रौपद के अग्नि यज्ञ से जन्मी द्रौपदी को द्रोण और कौरवों के अंत का नेतृत्व करने के लिए भविष्यवाणी की गई थी। वह पांचाल के नरेश द्रौपद की खूबसूरत बेटी थी। यहाँ तक कि श्री वेदव्यास जी भी इनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए एक उत्साह में चले गए थे। यह एकमात्र ऐसा समय था जब उन्होंने महाभारत की नायिका द्रौपदी का इतना विस्तार से वर्णन किया है। अब पहले स्थान पर है हमारी लक्ष्मी स्वरूपा कृष्ण पत्नी माता रुक्मणी। रुक्मणी जी को श्री वेदव्यास जी ने भागवतम महापुराण में लक्ष्मी जी का अवतार बताया है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था और वह श्री कृष्ण की अष्टभार्या में से सबसे प्रमुख थी। इनका तेज सौंदर्य आभा मानो ऐसी थी कि स्वयं त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण भी इनसे प्रभावित थे। चूँकि वह स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसलिए उनसे सुंदर महाभारत काल में कोई दूसरा था ही नहीं। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपकी ओर से किसी की सुंदरता महाभारत काल में सबसे प्रभावित करने वाली थी, हमें कमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।